हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। और आज के इस वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड हम यूट्यूब पर ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो भाई आप उनको भी देख करके आए और वहां से छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करें। ठीक है भाई, आज ये इस टॉपिक के ऊपर होने वाला लास्ट वीडियो लेक्चर है भाई। इसके बाद में जो भी वीडियो आएगा उसमें प्यारे बच्चों हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और वो टॉपिक कौन सा होगा? टॉपिक होगा प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग से ही आपको बताया है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूलाज प्यारे बच्चों एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है कि नहीं है? अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, मैंने आपको यह भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि इस टेबल की हर एक वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद हो। ठीक है कि नहीं भाई? अब देखो, जो भी आपको याद करना है मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है। अब यहां से सारी की सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं भाई। ठीक है कि नहीं है? यहां से प्यारे बच्चों अब हम अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है भाई वो आपको क्या कहना चाहता है और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है भाई, चलो ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ 3x इक्वल्स टू cosec थीटा एंड 3/x इक्वल्स टू cot थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। मतलब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट cot थीटा और cosec थीटा की वैल्यू दे दी गई है और आपसे पूछता है कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है कि नहीं है? अब भाई आप मुझे यहां सबसे पहले एक बात बताओ, अगर किसी भी क्वेश्चन में cot थीटा और cosec थीटा दे दिया गया हो तो इन दोनों को देख करके आपको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यहां पर cot थीटा और cosec थीटा को देखकर बेसिक आइडेंटिटी का ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको कहा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, आप इनको कंठस्थ करो। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये फॉर्मूला आपके याद होगा। ठीक है कि नहीं है? अब आप मुझे एक बात और बताओ, क्या मैं यहां पर अपने इस फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आपके पास में क्या यहां पर कोसेक थीटा की वैल्यू है? हाँ बिल्कुल है। क्या क्वेश्चन में आपके पास में कॉट थीटा की वैल्यू है? बिल्कुल है। तो एक काम करो भाई, जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उन वैल्यूज को प्यारे बच्चों आप इस फॉर्मूला में रखो और जरा देखो कि आंसर क्या निकल के आता है। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, तो भाई मेरे पास में जो बेसिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है कि नहीं है? आप जरा मुझे बताओ कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? ये है प्यारे बच्चों 3x। ठीक है कि नहीं है? और भाई कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? ये है प्यारे बच्चों 3/x। तो एक काम करो, जो वैल्यूज आपको कॉट थीटा और कोसेक थीटा की दी गई हैं उनको आप इस फॉर्मूला में रखो। रखे भाई? चलो जी रख देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई कोसेक थीटा आपके पास में था 3x, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। इसी तरह से भाई कॉट थीटा की वैल्यू थी यहाँ पर 3/x, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या भला? 3/x का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इज इक्वल्स टू में आपने रख दिया 1। अब जरा भाई इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये आ जाएगा 9x², ये आ जाएगा 9/x²। बहुत बढ़िया। इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या यहां से 9 कॉमन आ सकता है क्या? क्या यहां इस एक्सप्रेशन से 9 कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। 9 आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में अंदर बचेगा x² माइनस 1/x²। बढ़िया। इक्वल्स टू 1। क्या मैं यहां पर 9 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? 3 × 3। और यहां पर मैं इसको भाई एज इट इज लिख दूं x² माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1। चलो जी अच्छी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 3 को यहां 1 के नीचे ले जा सकता हूं क्या भाई? राइट हैंड साइड में बिल्कुल ले जा सकता हूं भाई। तो लेके जाओ भाई। चलो जी, जब मैं लेके जाऊंगा तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा प्यारे बच्चों 3 × x² माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1/3। आपको क्वेश्चन में किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था? आपको प्यारे बच्चों 3 × x² माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करना था।
यहाँ ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। मतलब आपने तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और इसका वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू निकल के आया है यहाँ पर 1/3। मतलब हमारा जो आंसर है भाई वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों 1/3। ठीक है कि नहीं है। इस तरह से हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैं आपको फिर बता दूं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो टॉपिक होने वाला है अगले वीडियो लेक्चर में, उसके क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी नहीं हिला पाओगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है। तो भाई ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको याद करो अच्छे से, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाए हैं। ठीक है कि नहीं है। तो भाई चलो यहां से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों अपने अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो भाई ये रहा भाई आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है इफ 6x इक्वल्स टू sec थीटा एंड 6/x इक्वल्स टू tan थीटा देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछूंगा कि भाई अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको tan थीटा और sec थीटा दिख जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी का ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है कि नहीं है। इस फॉर्मूला को मैं क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूला को प्यारे बच्चों मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है कि नहीं है। क्या क्वेश्चन में आपके पास में sec थीटा की वैल्यू है, हाँ भाई बिल्कुल है, कितनी है 6x है। क्या क्वेश्चन में आपके पास में tan थीटा की वैल्यू है, बिल्कुल है भाई, ये कितनी है 6/x है। तो एक काम करो इस फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल करो भाई आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, चलो भाई हम जरा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं सबसे पहले भाई यहां पर इस फॉर्मूला को लिख लेता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है कि नहीं है। sec थीटा की वैल्यू कितनी है 6x है, तो भाई आप यहां पर लिखो 6x का होल स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 6/x है, तो भाई आप यहां पर लिखो 6/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप जरा मुझे बताओ 6x का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 36x स्क्वायर। 6/x का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 36/x²। इसको कर दो भाई ब्रैकेट में आप बंद, चलो जी ठीक है, इक्वल्स टू 1। यहां इस पूरे में से क्या कॉमन है 36, तो भाई जो कॉमन है आप उसको ले लो। तो भाई मैंने यहां पर ले लिया कॉमन 36, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा x² माइनस 1/x²। बहुत अच्छे, इक्वल्स टू 1। क्या मैं यहां पर 36 को 9 इंटू 4 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल भाई। तो एक काम करो भाई आप यहां पे, आप सबसे पहले यहां पर प्यारे बच्चों 36 को लिखो 4 इंटू 9, और यहां क्या है भाई x² माइनस 1/x², इक्वल्स टू आ जाएगा भाई यहां पे 1। ठीक है कि नहीं है। अब आप मुझे बताओ क्या मैं इस 4 को इधर ले जा सकता हूं क्या 1 के नीचे, मतलब राइट हैंड साइड में क्या मैं इसको ले जा सकता हूं क्या, बिल्कुल भाई ले जा सकता हूं। तो भाई अगर लेके जा सकते हैं तो भाई लेके जाओ फिर, और क्या। चलो जी ठीक है, जब मैं लेके जाऊंगा तो यहां क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहां बचेगा 9, और यहां पर ये आ जाएगा x² माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1/4। आप जरा देखो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, आपको प्यारे बच्चों इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। ये है क्या 9 इंटू x² माइनस 1/x², और ये क्या है भाई 9 इंटू x² माइनस 1/x²। मतलब आपने तो प्यारे बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, और वैल्यू क्या आई है, वैल्यू आई है भैया यहां पे 1/4। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ भाई 1/4। ठीक है कि नहीं है। बहुत अच्छे, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपके याद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज हैं तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो भाई मैं आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा हूं कि फॉर्मूलाज याद करो। ठीक है कि नहीं है भाई, बहुत अच्छे, आंसर आ जाता है 1/4। यहां से मूव करते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा भाई आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x tan 45 डिग्री cot 60 डिग्री इक्वल्स टू sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। और साथ में आपको दूसरे क्वेश्चन में भी यही बोलता है 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 10। मतलब यहां पर इसने दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इसने आपसे x का वैल्यू फाइंड आउट करने की बात कही है। ठीक है कि नहीं है। तो भाई चलो सबसे पहले हम यहां पर प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी,
चलो भाई, आप मुझे बताओ कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो भाई चलो जरा लिखो यहाँ पे x इंटू 1। cot 60 डिग्री क्या होता है? cot 60 डिग्री होता है प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री का उल्टा। tan 60 डिग्री होता है √3, तो cot 60 डिग्री हो जाएगा 1 बाई √3। चलो जी ठीक है। तो भाई यहां पर क्या लिखोगे आप? यहां पर लिखोगे प्यारे बच्चों 1 बाई √3। बहुत अच्छे। इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो भाई इसको लिखो आप यहां पर 1/2। इसी तरह से cosec 60 डिग्री क्या होता है? ये प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री का उल्टा होता है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। देखो आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटी याद होना चाहिए, साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज भी याद होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो जी अच्छी बात है। तो मतलब यहां पर प्यारे बच्चों cosec 60 डिग्री हो जाता है 2/√3। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर 2 से 2 कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। क्या यहाँ √3 से √3 कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। देखो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो क्वेश्चन बस इतनी ही जल्दी हो जाएंगे जितनी जल्दी मैंने ये कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भाई आप अपने इस क्वेश्चन पे। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि जो cosec 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो cosec स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो भाई एक काम करो, यहां पर आप लिखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि cosec 30 इक्वल्स टू 2 होता है। बहुत बढ़िया। प्लस यहां पर x आ जाएगा। आप मुझे बताओ साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है प्यारे बच्चों √3/2। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा फिर? √3/2 का होल स्क्वायर। मतलब यहां पर आ जाएगा ये 3/4। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं यहां पर वैल्यूज को डायरेक्ट लिखने वाला हूं क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट हैं। चलो जी ठीक है। तो भाई मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको √3/2 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। माइनस 3/4। आप जरा मुझे बताओ tan 30 डिग्री क्या होता है भाई? 1/√3। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√3 का होल स्क्वायर। तो भाई मैं यहां पर लिख लेता हूं इसको 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। बहुत बढ़िया। एक काम करो, इस पूरे को अब आप सॉल्व कर डालो। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर क्या? 2 इंटू 4। ठीक है कि नहीं है? प्लस यहां पर आएगा आपका x। ये क्या हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3/4। यहां पर 2 नहीं, यहां पर आएगा प्यारे बच्चों 4। बहुत बढ़िया। यहां पर क्या आएगा? ये आएगा आपका 3/4। और यहां पर आएगा ये भैया 1/3। ये आ जाएगा इक्वल्स टू में 10। बहुत अच्छे। यहां पर ये बनेगा भाई 8। और यहां पर क्या आएगा? ये आएगा 3x/4। आप जरा देखो यहां पर 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/4 बचेगा। चलो जी ठीक है। ये आ जाता है -1/4 इक्वल्स टू में आ जाएगा 10। क्लियर है कि नहीं है? आप जरा मुझे बताओ, जब ये 8 यहां से राइट हैंड साइड में जाएगा तो 10 में से घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल। भाई यहां पर ये प्लस का 8 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 8। और 10 - 8 कितना होता है? 2। चलो भाई ठीक है। तो भाई मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है कि नहीं भाई? तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास में आएगा 3x/4 -1/4 इक्वल्स टू 2। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। इस 1/4 को इधर लेकर के जाओ। चलो जी, ये माइनस का 1/4 है, राइट हैंड साइड में जाएगा, ये बन जाएगा भाई प्लस का 1/4। तो 3x/4 इक्वल्स टू 2 + 1/4। ठीक है कि नहीं है? इसका एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? ये आ जाएगा यहां पर 3x/4 इक्वल्स टू 9/4। आप जरा मुझे बताओ, क्या यहां पर 4 से 4 कटेगा क्या? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पर आप पाओगे कि भाई x इक्वल्स टू आ रहा है 3। तो हमने यहां पर भी प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर दी है x की वैल्यू, जिसका आंसर आया है 3। और यहां पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, जिसका आंसर आया है प्यारे बच्चों 1। बहुत बढ़िया। यहां कर दो आप थोड़ा सा साफ, गंदगी एकदम नहीं फैलाना। ठीक है कि नहीं है? स्वच्छ भारत अभियान का आप लोग हिस्सा बने और स्वच्छता बनाए रखें चारों तरफ। चलो भाई ठीक है जी। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चले जी, चलो भाई। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड AC इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ AB
एंड BC। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको जो भी गिवन डाटा दिया गया है आप उसको यहां इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेंशन करो। जैसे इसने आपको कहा है कि भाई एंगल भी 90 डिग्री है, तो भाई आप उसको अपने ट्राइंगल में शो करो। चलो जी, ये एंगल भी इसने दिया है आपको क्या भला, 90 डिग्री। बहुत अच्छे। आगे इसने कहा है कि भाई जो एंगल ए है वो आपका 30 डिग्री है, तो भाई इसको भी आप मेंशन करो। ये रहा भाई आपका एंगल ए, और मैंने बोल दिया कि भाई ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं है। आगे बोलता है कि भाई AC का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। चलो जी, इसको भी लिख दो 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, और ये कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। चलो जी, अच्छी बात है। इसी तरह इस 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। क्या ये आपको गिवन है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत बढ़िया। और भाई बची कुछ साइड क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी बेस। भाई देखो ना, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, ये बेस होगा। अब जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखो वो आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है। वो आपको बोल रहा है कि भाई आप यहां पर ए बी कैलकुलेट करो। ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है प्यारे बच्चों बेस। इसका मतलब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई बेस आप कैलकुलेट करो, हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है, एंगल आपका ये 30 डिग्री है। आप जरा मुझे बताओ ध्यान से सोच के, क्या हमने कभी बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन देखा था क्या। भाई जो आपको कैलकुलेट करना है और जो आपको गिवन है उसके बीच में कोई रिलेशन है क्या। मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में ट्रिग्नोमेट्री में क्या कोई रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई। क्या रिलेशन होता है, याद करो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। समझे कि नहीं समझे। क्या आपके पास में यहां पर थीटा है क्या, बिल्कुल है भाई। थीटा क्या है, थीटा प्यारे बच्चों यहां पर 30 डिग्री है, तो थीटा हमारे पास में है। बहुत बढ़िया। क्या हमारे पास में यहां पर हाइपोटेन्यूस है क्या, बिल्कुल है। आप देखो हाइपोटेन्यूस हमारे पास में क्या है, 20 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छे। क्या आपके पास में यहां बेस है ना, बेस तो आपको कैलकुलेट ही करना है, तो ये तो हो जाएगा। थीटा भी आपके पास में है, हाइपोटेन्यूस भी आपके पास में, बेस आपको कैलकुलेट करना है। बन गया क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बशर्ते आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस कैसे डिसाइड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं है। तो भाई चलो इस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि भाई जो कॉस थीटा होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है कि नहीं है। आपको पता है कि भाई जो थीटा है ये है आपका 30 डिग्री। बेस आपको कैलकुलेट करना है, बेस यहां पर क्या है, ए बी। ठीक है कि नहीं है। आप यहां मेंशन भी कर सकते हैं कि भाई जो बेस है वो आपका यहां पर है ए बी, और जो हाइपोटेनियस है वो यहां पर है ए सी। क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई इसको आप यहां पर थोड़ा ठीक से लिखो, एक सेकंड। ये आपका है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं है, बहुत अच्छे। अब देखो भाई, बेस आपको कैलकुलेट करना है, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो आपको यहां ए बी कैलकुलेट करना है। एसी आपको दिया गया कितना बोला, 20 सेंटीमीटर। चलो जी, अच्छी बात है। यहां 20 सेंटीमीटर आप मेंशन कर दो। आप मुझे बताओ कि cos 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2। चलो जी, अच्छी बात है। तो ए बी अपॉन 20 सेंटीमीटर आप इसको ऐसे लिख लेंगे। आप जरा मुझे बताओ, क्या यहाँ इस 2 से ये 20 कट सकता है क्या, बिल्कुल 10 टाइम्स जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ए बी यहां पर क्या आएगा, ए बी आ जाएगा प्यारे बच्चों 10√3। क्लियर है कि नहीं है। और इसकी यूनिट क्या है भाई, सेंटीमीटर। तो एक काम करो, थोड़ा ठीक से लिख लो इसको ताकि आप इसकी यूनिट को भी मेंशन कर पाओ। ए बी हो जाएगा यहां पर 10√3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। लो भाई, आपने कैलकुलेट कर दिया कि भाई ए बी का लेंथ ये है। ठीक है कि नहीं है। आप चाहो तो यहां पर √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो। √3 कितने के बराबर होता है भाई, ये होता है प्यारे बच्चों 1.732। आपको पता होना चाहिए। चलो जी, अच्छी बात है। तो आपने यहां पर कैलकुलेट कर दिया है कि भाई ये आपके पास में है 10√3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब आपका काम है प्यारे बच्चों यहां पर इस BC को कैलकुलेट करना। ठीक है कि नहीं है। अब आपको पता है BC आपने कैलकुलेट करना है, मतलब परपेंडिकुलर आपने कैलकुलेट करना है। हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है। आप जरा मुझे बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में क्या रिलेशन होता है। हम सबको पता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा आपके पास में गिवन है भाई कितना, 30 डिग्री। तो भाई चलो जरा हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो भाई हमको पता है कि जो साइन थीटा होता है
ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ डायग्राम में देखोगे तो परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेनियस आपका यहाँ पर है क्या बोला, AC। चलो ठीक है जी। आपको पता है कि जो थीटा है वो है भैया 30 डिग्री। BC यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है जो कि आपका परपेंडिकुलर है, और AC आपका कितना है भाई, ये है 20 सेंटीमीटर। साइन 30 की वैल्यू अब हम सबको पता है कि भाई 1/2 होती है। BC अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। आपको पता है कि भाई यहाँ पर इस 2 से ये 20 जाएगा तो 10 टाइम्स जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो BC निकल के आता है ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। तो भाई आपने यहाँ पर BC का लेंथ भी कैलकुलेट कर दिया है, और ये कितना आया है, ये प्यारे बच्चों आया है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। लो भाई हमने इसको मेंशन कर दिया। अच्छा, आपके दिमाग में यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है, वो ये बन सकता है कि सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंगल आपके पास में 30 डिग्री है, ठीक है कि नहीं है, ये लेंथ आपको पता चल ही गई है, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो मतलब परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना था, बेस आपने कैलकुलेट कर लिया था। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो कंसेप्ट है जो कि tan थीटा होता है, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो tan थीटा होता है हमारे पास में ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको कैलकुलेट करना था, ये आपने कैलकुलेट कर लिया था, है ना। थीटा यहाँ पर आपका 30 डिग्री था। तो क्या आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे भाई। तो tan थीटा का जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा करके आप उसके माध्यम से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो भाई चलो, हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। चलो, ये रहा भाई हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B एंड एंगल A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इफ BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ AB एंड AC। देखो ये क्वेश्चन एकदम प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आप इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी सबसे पहले प्यारे बच्चों आप गिवन डाटा को इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेंशन करो, ठीक है भाई। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि भाई ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें जो एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है। देखो इसने बोला है राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, उसने खुद बोला है। तो भाई ठीक है, उसने बोला है तो भाई हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं कि भाई ये जो आपका एंगल बी है ये आपका है 90 डिग्री। बहुत अच्छे। इसने क्या कहा है कि एंगल ए आपका 30 डिग्री है, तो भाई आप इसको भी मेंशन करो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई जो एंगल ए है ये आपका है यहाँ पर 30 डिग्री। बहुत अच्छे। BC के बारे में इसने बोला कि भाई BC यहाँ पर आपका 6 सेंटीमीटर है। चलो जी, ये दे दिया इसने प्यारे बच्चों आपको 6 सेंटीमीटर। अब फिर वही बात आ जाती है कि भाई यहाँ पर 90 डिग्री के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसके सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, 30 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बचा कुचा कहलाएगा आपके पास में बेस, ठीक है कि नहीं है। अब देखो उसने इस बार बड़ी ही चालाकी से यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर की लेंथ दे दी है, कितनी, 6 सेंटीमीटर। और इस बार उसने आपसे पूछा क्या है, पूछा है प्यारे बच्चों उसने आपसे AB। AB क्या है, AB आपके पास में बेस है। तो मतलब यहां पर प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है कि नहीं है। आप जरा मुझे बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो ये है प्यारे बच्चों tan थीटा। तो एक काम करो आप यहां पर डायरेक्ट लिखो क्या भला, आप यहां पर डायरेक्ट लिखो भाई tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, BC। तो भाई लिखो यहां पे लिखो आप BC, और बेस कौन सा है भाई आपका AB। ये आपका क्या भाई बेस है। चलो अच्छी बात है। अब देखो ये जो फॉर्मूलाज है मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया है, की कंसेप्ट के नाम से मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई आपको पता चल गया है कि भाई यहां पर BC बाई AB होता है आपका tan थीटा। थीटा कितना है, थीटा है प्यारे बच्चों यहां पर 30 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। BC आपके पास में कितना है, 6 सेंटीमीटर है। AB आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। आप मुझे बताओ कि tan 30 डिग्री कितना होता है। ये होता है प्यारे बच्चों 1/√3। ये आपका 6 अपॉन हो जाएगा यहां पर AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये पाओगे कि AB का जो वैल्यू आया है वो आया है 6√3 सेंटीमीटर। बात क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई आपको कहा गया था कि आप AB का लेंथ कैलकुलेट करो, और आपने यहां पर AB का लेंथ कैलकुलेट कर दिया है। क्या लेंथ आया है भाई,
लेंथ आया है प्यारे बच्चों इसका 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? है बहुत अच्छे। अब भाई यहां पर बोलता है ये कि भाई एसी भी कैलकुलेट करो। अब एसी कहाँ है? ये एसी है। अब आप देखो भाई, यहां पर आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस आपको कैलकुलेट करना है। आप जरा मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन स्टैब्लिश करता है? ये होता है साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है, जो प्यारे बच्चों साइन थीटा होता है, ये होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा है? ये रहा, है ना। बीसी आपके पास में क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। बहुत अच्छे। और हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं तो ये क्या है? ये आपके पास में एसी है। तो भाई यहां पर आप लिख लो एसी। ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छे। थीटा कितना है? थीटा है प्यारे बच्चों यहां पर 30 डिग्री। और बीसी आपके पास में देखोगे तो 6 सेंटीमीटर है। ये आपके पास में रहा एसी। ये होता है 1/2। ये होता है 6/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि भाई एसी हमारे पास में आ जाता है यहां पर 12 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका 6 सेंटीमीटर था। तो भाई आपने इसको भी कैलकुलेट कर दिया है। फिर वही बात आ जाती है कि भाई आपने यहां पर बेस भी तो कैलकुलेट कर लिया था ना। तो आप चाहते हैं यहां पर प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, उससे भी आपका आंसर एकदम सही आता। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो भाई आपने यहां पर प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूस भी कर दिया कैलकुलेट, और ये कितना आया है? ये आया है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। तो भाई ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, cos थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ऐसे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है? अच्छी बात है। यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलो। ये रहा भाई आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। क्लियर है कि नहीं है? मतलब प्यारे बच्चों आपको यहां पर एक ही ट्राइंगल के दो एंगल फाइंड करने हैं। एक आपको फाइंड करना है एंगल ए, और उसी ट्राइंगल में आपको प्यारे बच्चों एंगल सी भी फाइंड आउट करना है। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, जो आपको गिवन डाटा दिया गया सबसे पहले आप उसको मेंशन करो इन दोनों ही ट्राइंगल में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई लो, यहां पर आपको दिया गया है एंगल बी 90 डिग्री, तो मैं इसको सबसे पहले मेंशन कर देता हूं कि भाई जो एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है। यहां पर भी मेंशन कर देता हूं कि भाई एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। चलो जी, ठीक हो गया। आपको कहा गया है कि भाई ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है। तो भाई लो, मैंने लिख दिया यहां पर 3 सेंटीमीटर, और यहां पर भी लिख दूंगा मैं 3 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि भाई जो एसी है वो 6 सेंटीमीटर है। तो लो भाई ये आपका 6 सेंटीमीटर है, और यहां पर भी मैंने मेंशन कर दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। पूछता क्या कि भाई एंगल ए बताओ। मतलब आपको प्यारे बच्चों यहां पर ये एंगल कैलकुलेट करना है, और मैंने बोल दिया कि लेट सपोज ये एंगल आपका थीटा है। इसी तरह से यहां पर कहता है कि एंगल सी बताओ। तो भाई मैंने बोल दिया कि लेट सपोज ये आपका एंगल सी है, और मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये थीटा है। क्लियर है कि नहीं है? आपको दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले एंगल ए कैलकुलेट करेंगे, एंगल सी को देखेंगे थोड़ी देर में आराम से। ठीक है जी। आप मुझे बताओ एंगल यहाँ पर जो थीटा है इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है कि नहीं है? 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं है? और बचा कुचा क्या होगा? ये होगा बेस। मतलब क्वेश्चन में अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो उसने आपको बेस दिया है और हाइपोटेनियस दिया है। परपेंडिकुलर के बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया है। क्लियर है कि नहीं है? तो कोई बात नहीं, उसने आपको बेस और हाइपोटेनियस दिया है। एंगल थीटा उसने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आप मुझे बताओ कि बेस और हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों ये होता है कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा के बराबर होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई एक काम करते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं कि भाई जो कॉस थीटा है वो आपका रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस को। और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर प्यारे बच्चों बेस हमारे पास में है ए बी, और हाइपोटेनियस हमारे पास में है ए सी। ठीक है कि नहीं है? तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाई जो कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में क्या? ये हो जाएगा 3/6, क्योंकि आपको पता है बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो चलो जी, मैंने यहां पर प्यारे बच्चों इनको लिख दिया है। अब
क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ क्या कि भाई जो कॉस थीटा है वो आपका 1/2 के बराबर है? बिल्कुल। आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या भाई? कॉस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए भाई कि जो कॉस 60 डिग्री होता है वो हाफ के बराबर होता है। मतलब मैं यहाँ पर हाफ को कॉस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। चलो जी ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ एलएचएस को और आरएचएस को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि भाई यहाँ पर जो थीटा निकल के आया है वो है प्यारे बच्चों 60 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, आपने यहाँ पर एंगल ए कैलकुलेट कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा आ जाओ भाई आप अपने इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे भाई, तो ये आपका थीटा है। अब यहां पर थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब देखो, जो पहले बेस हुआ करता था आज वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो आप थीटा एज्यूम करते हैं, जो आप एंगल एज्यूम करते हैं, वही एक्चुअली डिसाइड करता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनियस होगा। ठीक है कि नहीं है? 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। और ये क्या बन जाएगा? बेस। मतलब प्यारे बच्चों, इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये क्या आपका हाइपोटेनियस। मतलब इस ट्रायंगल में आप देखोगे आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है। ठीक है कि नहीं है? आप जरा मुझे बताओ, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है भाई? ये होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या भला? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इस थीटा के अकॉर्डिंग यहां पर आपका जो ए बी है वो है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस से प्यारे बच्चों क्या भला? ए सी। हमने लिख दिया भाई यहाँ पे। चलो जी ठीक है। अब आपको पता है कि ये कितना है? ये आपका 3 सेंटीमीटर, जिसको आप परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। हाइपोटेन्यूस आपका कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो साइन 30 डिग्री होता है वो 1/2 के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई कि 1/2 आपका साइन 30 के बराबर है, तो 1/2 को मैंने यहां पर सीधा टेक दिया है साइन 30। चलो जी अच्छी बात है। अब मुझे बताओ आप, क्या मैं यहां पर इस एलएचएस को आरएचएस से कंपेयर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। कंपेयर करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा? मैं ये पाऊंगा कि भाई यहां पर जो थीटा आया है वो आपका 30 डिग्री आया है। बहुत अच्छे। तो भाई लो, मैंने यहां पर इस ट्रायंगल में भी थीटा कैलकुलेट कर दिया। ठीक है कि नहीं है? इसको साफ कर दो भाई यहां से, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है, तो इसको अब आपने गंदा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ पर एक और तरीका भी था एंगल कैलकुलेट करने का। वो तो बहुत ही आसान तरीका हो जाता। क्या तरीका था? तरीका ये था कि भाई जिस राइट एंगल ट्रायंगल की बात ये कर रहा है वो ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स सपोज ये उसने बोल दिया आपका 90 डिग्री है। ये आपने कैलकुलेट कर ही दिया था, कितना था? 60 डिग्री। कौन सा वाला? ये आपका 60 डिग्री था। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना भाई, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर आपने ये यहाँ पर आपको, मतलब ये आपको दिया गया है और आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया है, तो आपको नहीं लगता क्या कि ये 30 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है कि नहीं? तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो और भाई 180 में से घटा दो, आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते थे। चलो जी ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी कर दिया सॉल्व। अब यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई? चलो, ये रहा भाई अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अगर आपको यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास में यहाँ पर थीटा की वैल्यू मौजूद हो। ठीक है कि नहीं है? और थीटा की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? इसका यूज करके। कैसे? चलो भाई जरा देख लेते हैं। देखो भाई, आपको पता है कि यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो क्या मैं इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई मैंने क्या किया, मैं इस कॉस थीटा को इस साइन थीटा के नीचे लेकर के चला गया, तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं कि जी यहां पर कॉस थीटा ये नीचे आ जाएगा, इधर 0 बचेगा। 0 नहीं बचेगा भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस बात को याद रखें। ठीक है? बढ़िया। तो भाई ये आ जाएगा। ये क्या बन गया?
ये बन गया भैया आपको यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू 1। और आपको पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, है कि नहीं। मैंने क्या किया भाई, मैंने 1 को लिख लिया tan 45 डिग्री, क्योंकि हम लिख सकते हैं तो मैंने लिख दिया भाई। ठीक है कि नहीं है। कंपेयर करो भाई, इसको इसको कंपेयर करो, है ना। तो कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे, आप पाओगे कि भाई यहां पर जो थीटा की वैल्यू आई है वो आई है 45 डिग्री। चलो जी, थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों 45 डिग्री। इसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है। मुझे क्या करना है, मुझे प्यारे बच्चों इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या यहाँ पर थीटा हमारे पास में है क्या, बिल्कुल है। तो भाई अगर थीटा हमारे पास में है तो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। ये क्या हो जाएगा, tan की पावर 4 45 डिग्री प्लस cos का पावर 4 45 डिग्री। ठीक है कि नहीं है। जरा मुझे बताओ साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1/√2 का पावर 4। इसी तरह से cos 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है प्यारे बच्चों 1/√2, तो इसका पावर भी 4। ठीक है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपके पास में 1/4, ये भी आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है कि नहीं है, बहुत अच्छे। तो भाई हमने यहां पर अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी कैलकुलेट कर दिया है। आपको याद रखना है बस कि भाई यहां पर थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है कि नहीं है, बाकी क्वेश्चन एकदम ये हलवा है। एक काम करो, इसको थोड़ा सा यहां पर आप साफ लिख लो, ये गंदा लग रहा है थोड़ा सा। तो मैं इसको लिखता हूं tan थीटा। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई ये क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। अब यहां से मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो भाई, ये रहा भाई आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू √7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। मतलब प्यारे बच्चों वो आपको बोल रहा है कि भाई sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेसिक आइडेंटिटीज में आपको ये फॉर्मूला याद था, होना चाहिए भाई। अगर याद नहीं था तो याद होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सारे फॉर्मूलाज आप लोग याद करो, इनका यूज कहीं पर भी किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं है। अब देखो भाई, इस फॉर्मूला को क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। आप जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपको कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है क्या, क्या भला, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो भाई अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब मैं इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी की टर्म्स में लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलो जी ठीक है, तो एक काम करो भाई, हम इसको कुछ इसी तरह से खोलेंगे। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है कि नहीं, चलो भाई जरा खोल देते हैं इसको। इसको जब आप खोलोगे तो क्या पाओगे, आप पाओगे कि भाई ये बन रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा, और इनटू में बन रहा है ये आपका sec थीटा प्लस tan थीटा। बहुत बढ़िया। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या मैं यहां पर इस पार्ट को 1 के नीचे ले जा सकता हूं क्या, बिल्कुल ले जा सकता हूं भाई। और भाई अगर हम ले जा सकते हैं तो भाई फिर हम यहां पर लेकर जाएंगे इसको। ठीक है कि नहीं है। तो भाई ये लो, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, है ना। और इक्वल टू में हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो आपको ना फॉर्मूलाज को इस तरह से तोड़ना आना चाहिए। ठीक है कि नहीं है। यही चीज है जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। मतलब आपका जो सोचने का तरीका है वो मतलब एकदम शानदार होना चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलो भाई ठीक है, तो भाई मैंने बनाया यहां पर फॉर्मूला आपका ये। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमारे पास में बन गया है, अच्छी बात है। आप मुझे बताओ, क्या यहां पर इसकी वैल्यू आपके पास में है क्या, बिल्कुल है। कितनी है, √7 है, बहुत बढ़िया। और आपको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना था भाई, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था। जरा देखो यहां पर यही है क्या, बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है। तो भाई चलो जरा आप इसको सबसे पहले लिख लो। तो भाई मैं यहां पर लिखूंगा वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि भाई जो sec थीटा माइनस tan थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है क्या भला, ये 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। बहुत अच्छे।
और भाई इसकी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी गई है, √7 है। चलो भाई वैल्यू अगर दी गई है तो भाई वैल्यू को लिख दो। तो भाई मैं यहां पर लिख सकता हूं सीधे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√7। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, √7 है, तो मैंने भाई यहां पर √7 मेंशन कर दिया। तो भाई ये आपने कैलकुलेट कर दी है प्यारे बच्चों इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, और ये कितनी है, 1/√7 है। अब देखो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप उन फॉर्मूलाज को जितनी जल्दी हो सकता है याद करो, उनको पेपर पे लिखो, पेपर पे लिख के उनको याद करो, उनको रटो, ठीक है कि नहीं? यही एकमात्र उपाय है। और भाई अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसको देख करके वहां से आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चले जी, चलो। ये रहा भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज टू 1, एक्स इज टू 30 डिग्री एंड वाई इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। देखो एक्यूट एंगल के बारे में आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है कि नहीं है? क्वेश्चन में आपको यहां पर प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। मतलब यहां पर इस एक्स का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, इस वाई का वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई चलो आपके पास में जो वैल्यूज है उनको फटाफट इसमें रखो। चलो जी, यहां पर मैं लिखने वाला हूं भाई साइन एक्स, और एक्स का वैल्यू है 30 डिग्री, प्लस यहां पर है भैया आपका कॉस वाई इक्वल टू आपका 1 है, ये होता है 1/2, ये हो जाएगा भाई आपका कॉस वाई इक्वल टू 1। आप 1/2 को यहां लेकर जाओगे तो क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, ठीक है कि नहीं है? तो भाई मैं यहां पर लिख दूंगा कॉस वाई इक्वल टू 1/2, और भाई आपको पता है कि 1/2 को मैं लिख सकता हूं कॉस 60 डिग्री, मतलब कंपेयर करने के बाद में वाई आ जाएगा यहां पर 60 डिग्री। लो भाई हमने इसको भी यहां पर कैलकुलेट कर दिया है। मैं यहां पर भी मेंशन कर देता हूं कि भाई ये हमारे पास में 60 डिग्री आया है, ठीक है कि नहीं है? देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको याद करो, स्पेशली जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसकी हर एक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हर एक फॉर्मूला आपके मतलब दिल और दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। चलो भाई यहां से हम लोग प्यारे बच्चों अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलो ये रहा भाई आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। मतलब प्यारे बच्चों आपको यहां पर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल भाई, कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आप यहां पर sec थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके बाद में tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यूज को आप यहां पर ऐड कर दो तो भाई निकल जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे यहां पर एक बात और बताओ, क्या आपको यहां पर sec थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता है? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास में प्यारे बच्चों पहले से ही यहां पर sec थीटा की वैल्यू मौजूद है कि नहीं? देखो जरा x प्लस 1/4x किसकी वैल्यू है? sec थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर आपको यहां पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको केवल और केवल tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों sec थीटा की वैल्यू तो आपके पास में पहले से मौजूद है कि नहीं? तो इसका मतलब आपके जीवन का यहां पर एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है भाई कि आप यहां tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है कि नहीं है? और sec थीटा की उस वैल्यू में ऐड कर दो जो पहले से गिवन है भाई, तो आपको मिल जाएगा क्या बोला, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, आपको यहां पर tan थीटा का वैल्यू चाहिए, बिल्कुल। आपके पास किसका वैल्यू गिवन है? sec थीटा का वैल्यू गिवन है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास में sec थीटा की वैल्यू गिवन हो और आपको tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे भाई? आप प्यारे बच्चों उसके लिए जाओगे बेसिक आइडेंटिटी के इस वाले फॉर्मूला पर। क्या फॉर्मूला है ये? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? आप जरा देखो, क्या यहां पर sec थीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है? बिल्कुल। आपको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है भाई? tan का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बन गया काम। तो भाई चलो इस बेसिक आइडेंटिटी का हम लोग यहां पर अब इस्तेमाल करेंगे, है ना? आप जरा मुझे बताओ,
क्या मैं अपनी इस बेसिक आइडेंटिटी को इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं बस अपने इस 1 को इधर राइट हैंड साइड में लेकर के चला गया और 10 को मैंने यहीं पे रहने दिया। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो मतलब प्यारे बच्चों, अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना। ये जो आपके पास में आइडेंटिटी है, इसमें आप क्या करोगे? यहां पे सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, टेन थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे ही आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वैसे ही प्यारे बच्चों आप यहां पर उस वैल्यू को पुट कर दोगे और सेक थीटा की वैल्यू आपके पास में यहां पर पहले से मौजूद है ना? तो दोनों की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी और आपको मिल जाएगा यहां पर टोटल सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू। बहुत बढ़िया। तो भाई चलो, जो मैंने कहा है, अब जरा इसी बात को इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। चलो जी, पहले प्यारे बच्चों इसको यहां से साफ करो, ये जो गंदगी आपने फैलाई है ना, और यहां इसको वापस जोड़ दो। बढ़िया जी। आपको पता है कि आपके पास में ये बेसिक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ सेक थीटा की वैल्यू क्या है? ये रे भाई सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x। अगर ये सेक थीटा की वैल्यू है तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ नहीं भाई, इसका स्क्वायर कर दो, मिल जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। बहुत बढ़िया। चलो भाई जरा इसको लिखो फिर। मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, x प्लस 1/4x, इसको करो ब्रैकेट में बंद, आपने रख दिया सेक थीटा का वैल्यू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। यहां पर है प्यारे बच्चों ये 10 स्क्वायर थीटा। एकदम आराम आराम से करो, जितनी जल्दबाजी मचाओगे क्वेश्चन उतनी जल्दी गलत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो भाई चलो जी, इसको जरा आप लोग सबसे पहले खोलो। क्या है भाई ये है प्यारे बच्चों यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। चलो भाई, इसी फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करके जरा इस एक्सप्रेशन को खोलेंगे। चलो जी जरा इसको खोल देते हैं भाई। तो भाई खोलने के बाद में क्या पाओगे? आप पाओगे कि भाई ये आ रहा है यहां पर कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, और यहां पर ये -1। क्लियर है कि नहीं है? चलो भाई इसको भी जरा लिखो, -1। इस पूरे के कर दो भैया आप ब्रैकेट में बंद, और इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में प्यारे बच्चों यहां पर 10 स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। अब जरा आप मुझे यहां पर बताओ, क्या x से x कट हो रहा है क्या? बिल्कुल। क्या ये 4 इस 2 से कट हो रहा है क्या? बिल्कुल। कितने टाइम्स भाई? 2 टाइम्स। बढ़िया। क्या बचा आपके पास में? आपके पास में प्यारे बच्चों बचा ये x² प्लस 1/16x² प्लस हाफ -1। ठीक है कि नहीं है? और यहां पर ये आ जाएगा भाई आपका 10 स्क्वायर थीटा। एक काम करो, इसको फर्दर आगे सॉल्व करो और मुझे बताओ कि प्लस के हाफ में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा? -1/2 बचेगा भाई। ठीक है कि नहीं है? -1/2 बचेगा। तो भाई लिखो जरा, x² प्लस 1/16x² -1/2। क्लियर कि नहीं है? बहुत अच्छे। और भाई ये किसका वैल्यू है? ये है प्यारे बच्चों यहां पर 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? बिल्कुल भाई। किसका बन रहा है? ये बन रहा है प्यारे बच्चों x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे तो आप पाओगे कि यही एक्सप्रेशन आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? आप मुझे बताओ, आप इसको कैसे खोलोगे भाई? ये प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं है? अगर आप इसको यहां पर खोलोगे ये फॉर्मूले का यूज करके तो आप पाओगे कि यही आ गया है। अब आपको ना इतनी समझ होनी चाहिए कि आप यहां पर इस तरह के एक्सप्रेशन को देख करके, इस तरह के एक्सप्रेशन को भला इस तरह के एक्सप्रेशन को देख करके आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर है। इतना समझ आपको 10th क्लास में हो जाना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो था प्रैक्टिस करके। जब आप खूब इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीजें अलग से दिखने लग जाती हैं, है ना? तो भाई चलो ठीक है जी। यहां पर मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों क्या बोला, मैं लिखूंगा इसको x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा यहां पर 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छे।
लेकिन क्या आपको यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए था क्या? ना, आपको चाहिए था प्यारे बच्चों यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू, है ना। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा ये, क्या बोला जरा देखो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x। बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ? ये प्यारे बच्चों कुछ इसी तरह से है जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी प्यारे बच्चों प्लस माइनस 4। क्लियर कि नहीं है? भाई यहां पर भी तो हमने यही किया ना। आप देखो ना भाई, आप जरा यहां देखो ना भाई, कहां बोला? आप जरा यहां देखो, यहां पर क्या है? टेन का स्क्वायर है। टेन का स्क्वायर का मतलब क्या है कि टेन की यहां पर दो वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि टेन की यहां पर कितनी डिग्री है? 2। तो मतलब आपका यहां पर टेन थीटा का दो वैल्यू निकलने वाला है। एक कौन सा? एक आपका प्लस में होगा, एक आपका माइनस में होगा। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसका मतलब टेन थीटा की आएंगी दो वैल्यूज। अब जरा मैं उन टेन थीटा की दो वैल्यूज को लिख लेता हूं यहां अगले पेज पे। एक वैल्यू तो प्यारे बच्चों आपकी आएगी टेन थीटा की यहां पर क्या भला? ये माइनस एक्स, है ना। एक मिनट इसको थोड़ा साफ लिखते हैं। माइनस एक्स माइनस 1/4x। मतलब मैं बोल सकता हूं कि टेन थीटा की यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये माइनस एक्स प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया? मैंने इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी और कुछ नहीं किया। चलो जी, अच्छी बात है। तो एक वैल्यू तो आपकी टेन थीटा की यहां पर है ये, अच्छी बात है। एक वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास में टेन थीटा की है ये, कौन सी भला? प्लस एक्स माइनस 1/4x। मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई ये वैल्यू है सीधी सीधी टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/4x। बहुत बढ़िया, है ना। तो भाई ये यहां पर टेन थीटा की दो वैल्यू है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में टेन थीटा की दो वैल्यूज हैं तो आपको नहीं लगता क्या कि आपके पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की भी दो वैल्यूज आएंगी? बिल्कुल भाई, भाई टेन थीटा की दो वैल्यू है ना, तो इस एक्सप्रेशन की तो दो वैल्यूज ऑटोमेटिकली आएंगी, है कि नहीं? बहुत अच्छे। अब टेन थीटा की वैल्यू तो आपने यहां पर कैलकुलेट कर दी है। सेक थीटा की वैल्यू कहां है? ये रही सेक थीटा की वैल्यू। तो भाई इसको भी लिखो, कहां पर? अगले पेज पर। चलो भाई ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो भाई आपको पता है कि जो सेक थीटा हमारे पास में है वो है क्या भला? एक्स प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया। यहां पर भी आप यही वैल्यू लिखो, सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई, आपके पास में यहां पर सेक थीटा की वैल्यू भी है, आपके पास में टेन थीटा की वैल्यू भी है। कैलकुलेट कर दो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू। चलो जी ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और आपको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि हमारे पास में टेन थीटा की दो वैल्यूज हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे, बहुत शानदार भाई। चलो जी, जरा यहां पर भी लिख लो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छी बात है भाई। कर दो यहां ब्रैकेट में बंद और यहां पर बना दो भाई डिजाइन। चलो जी, तो भाई सेक थीटा की वैल्यू क्या है? सेक थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास में है एक्स प्लस 1/4x। बहुत बढ़िया। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? टेन थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास में है ये माइनस एक्स प्लस 1/4x। अच्छी बात है। ब्रैकेट खोल दो भाई, सब कुछ खोल डालो। ये बचेगा माइनस एक्स, यहां पर हो जाएगा आपका ये कुछ इस तरह से। बहुत अच्छे। जरा देखो भाई, क्या माइनस एक्स से माइनस एक्स कट रहा है क्या? बिल्कुल। क्या बचा भाई? ये बचा और ये बचा। चलो जी, अच्छी बात है। जो बचा भाई उसको लिख लो, जो बचा यहां पे उसको लिख लो। बचा आपके पास में ये, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास में ये। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर आपने कैलकुलेट कर दी है क्या भला? इसकी वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू आई है प्यारे बच्चों वो निकल के हमारे पास में आई है 1/2x। बहुत बढ़िया। तो ये तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पहली वैल्यू निकली है जब हमने टेन थीटा को ये लिया है, ठीक है कि नहीं है? अब जरा भाई टेन थीटा की इस वैल्यू को रख कर भी आप यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो भाई जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। चलो जी, आपको पता है कि सेक थीटा क्या है? सेक थीटा की वैल्यू तो भैया यही है एक्स प्लस 1/4x। अच्छी बात है। यहां पर टेन थीटा की वैल्यू क्या है? ये रे भाई टेन थीटा की वैल्यू। चलो भाई इसको भी लिख लो। ये क्या है भाई? ये है प्यारे बच्चों एक्स माइनस 1/4x। बहुत बढ़िया। ब्रैकेट खोल डालो भाई, ब्रैकेट यहां पर आप लोग खोल डालो। ये क्या बचेगा?
ये बचेगा कुछ आपका इस तरह का एक्सप्रेशन। आप जरा देखो भाई, आप जरा यहां पर देखो, 1/4x से 1/4x कटेगा, क्या बचेगा? x और x। बहुत बढ़िया। तो भाई चलो यहां पर प्यारे बच्चों दोनों को ऐड कर दो, और ये निकल गया प्यारे बच्चों यहां पर sec थीटा प्लस tan थीटा का दूसरा वैल्यू। क्या है भला? ये रहा भाई। बहुत बढ़िया। तो भाई हमने प्यारे बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब यहां से हम लोग मूव करेंगे भाई अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, चलो जी। ये रहा भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू x, देन शो दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/x, एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। मतलब प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोल रहा है कि भाई अगर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू x है, तो आप यहाँ पर शो करो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/x होता है। क्लियर है कि नहीं है? और साथ में आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज भी कैलकुलेट करो। क्लियर है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर ये प्रूफ करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद में हम आराम से भाई इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। आप मुझे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात बताओ, क्या आपने कभी बेसिक आइडेंटिटी का ये वाला फॉर्मूला आज तक देखा है क्या? बिल्कुल देखा होगा भाई। आज ही प्यारे बच्चों हमने इसके ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चन किए हैं, तो भाई ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? आप मुझे एक बात और बताओ, क्या मैं अपने इस फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या भाई? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं प्यारे बच्चों बस tan स्क्वायर थीटा को यहाँ लेकर के चला गया हूँ और 1 को मैंने यहीं पे रहने दिया। चलो अच्छी बात है। आप मुझे और बताओ भाई, आप मुझे यहाँ पर एक बात और बताओ, क्या ये आपको कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखता है क्या भाई? बिल्कुल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई क्या आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। तो भाई अगर ये दिख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए फिर कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा भी कुछ लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं भाई। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर इस टर्म को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। बिल्कुल। तो भाई अगर लिख सकता हूँ तो भाई फिर लिखो, और क्या। चलो जी लिखने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैंने इसको लिखा प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। अब मुझे एक बात और बताओ, आपको यहाँ पर किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है भाई? इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो और इसको लेकर के जाओ आप जरा 1 के नीचे, मतलब राइट हैंड साइड में। चलो जी लेकर जाओ भाई। लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताओ जरा यहाँ पे, क्या आपके पास में इसकी वैल्यू मौजूद है? बिल्कुल है भाई। कितनी वैल्यू है उसकी? x है ना। तो हो गया हमारा काम, और क्या। निकलेगी इसकी वैल्यू। कैसे भला? देखो जरा, एक काम करो, ये जो आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला जैसा कुछ डिराइव किया है, इसको जरा यहाँ लिखो, है ना। चलो भाई लिख लेते हैं। मैंने कहा आपको कि भाई जो sec थीटा माइनस tan थीटा है, एक मिनट यहाँ प्लस आएगा, है ना। sec थीटा जो प्लस tan थीटा है भाई, ये है प्यारे बच्चों 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? इसकी वैल्यू आपके पास पहले से कितनी है भाई? x है। तो भाई यहाँ पर लिख दो x, और क्या। चलो जी लिख देते हैं भाई। तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा 1/x के बराबर। और प्यारे बच्चों यही आपको यहाँ पर शो भी करना था। आप जरा जाओ, आप देखो, क्या आपको यहाँ पर यही शो करना था क्या? बिल्कुल। इसने खुद बोला था कि भाई आप ये शो करो। तो प्यारे बच्चों ये जो पहला पार्ट था जिसमें आपको ये शो करना था, ये हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे नंबर आता है भाई इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने का। चलो भाई इनकी वैल्यूज भी हम जरा यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, आपने अभी क्या कैलकुलेट किया? अभी प्यारे बच्चों हमने कैलकुलेट किया है ये sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/x। आपने ये अभी कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको पहले से दिया था ये sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू x। क्लियर है कि नहीं है?
एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को पकड़ो और एलिमिनेशन मेथड लगाओ, है ना। लगाया भाई, तो टेन थीटा से टेन थीटा कटेगा ऐड करने के बाद में दोनों इक्वेशन को, और यहाँ पर क्या आएगा 2 sec थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 1/x। बहुत बढ़िया। इसका एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो क्या पाओगे, आप पाओगे कि भाई यहाँ पर आ रहा है 2 sec थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। एलसीएम लेने के बाद में ये आ जाएगा। यहां से sec थीटा क्या आएगा, ये आएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। बहुत बढ़िया। आपने यहां पर sec थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, लेकिन क्या आपको यहां पर sec थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना। उसने कहा था कि cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। लेकिन प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से आपको एक बात तो पता है कि भाई sec थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cos थीटा, बिल्कुल पता है। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां पर sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा है, तो प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 1/sec थीटा भी तो लिखा जा सकता है ना। बिल्कुल। क्या आपके पास में sec थीटा की वैल्यू है? बिल्कुल है भाई। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा प्यारे बच्चों इसका डायरेक्ट उल्टा होगा। तो भाई मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसकी वैल्यू डायरेक्ट, है ना। मैं लिख रहा हूं भाई इसकी वैल्यू यहां पर अब डायरेक्ट। तो भाई यहां पर प्यारे बच्चों cos थीटा हो जाता है sec थीटा का उल्टा, मतलब cos थीटा हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत बढ़िया। चलो जी, cos थीटा की वैल्यू निकल गई है। अब इस वैल्यू को याद रखना, ये आगे काम आएगी, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, आपने यहां पर इन दोनों इक्वेशन का यूज करके sec थीटा की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली है, लेकिन क्या प्यारे बच्चों आपने यहां पर इन दो इक्वेशन का यूज करके tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है क्या? ना, इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं की है। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना। आपके मन में सवाल भी आ सकता है कि tan थीटा की वैल्यू हम यहां पर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हमको तो sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्यारे बच्चों याद रखो, tan थीटा की वैल्यू निकालने के बाद में ही आप sin थीटा निकाल पाओगे। कैसे? चलो भाई देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहां पर tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे करोगे भाई? कुछ नहीं करना, sec थीटा की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में रखो या तो आप इस इक्वेशन में रखो, है कि नहीं। तो भाई एक काम करते हैं, मैं sec थीटा की वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन में रखता हूं। चलो जी, इसको जरा आप यहां पर लिख लो कि भाई हम यहां पर sec थीटा की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख रहे हैं। चलो जी, अच्छी बात है भाई। मैंने कहा कि भाई आपको पता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा होता है एक्स के इक्वल। ये देखो इक्वेशन मैंने इसको लिखा है भाई, मैं इसमें रखने वाला हूं अपनी sec की वैल्यू को। ठीक है, बढ़िया। तो भाई चलो जी, मैंने लिख दिया है। आप मुझे बताओ sec थीटा क्या है? ये रहा sec थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। बहुत बढ़िया। लिखो भाई चलो इसकी वैल्यू यहां पे। तो भाई मैंने लिख लिया भाई कि भाई जो यहां पर sec थीटा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस tan थीटा इक्वल टू एक्स। क्लियर है कि नहीं है? आपको किसका वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए प्यारे बच्चों यहां पर tan थीटा का वैल्यू। तो एक काम करो, tan थीटा को यहां लेकर के जाओ और x को इधर ले आओ, है ना। हमारा काम यहां पर आसान हो जाएगा। चलो भाई जरा ऐसा कर लेते हैं जी, है ना। तो भाई मैंने कहा कि भाई यहां पर जो tan थीटा है इसको मैं लिख दूंगा कुछ इस तरह से, फिर और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस एक्स। सॉल्व करने के बाद में आप पाओगे कि भाई यहां जो tan थीटा आ रहा है वो है प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने प्यारे बच्चों यहां पर tan थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्यारे बच्चों क्वोशिएंट आइडेंटिटी क्या कहती है? क्वोशिएंट आइडेंटिटी आपको कहती है कि भाई tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। क्वोशिएंट आइडेंटिटी आपको कहती है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। एक काम करो, इस क्वोशिएंट आइडेंटिटी को आप अगले पेज पर लिखो। लो जी, पहुंच गए यहां पे। क्या कहती है आइडेंटिटी? ये कहती है कि भाई tan थीटा होता है प्यारे बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत बढ़िया। यहां से जरा मुझे बताओ कि sin थीटा क्या निकल के आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों tan थीटा इनटू cos थीटा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। क्या tan थीटा की वैल्यू आपके पास में है? हाँ भाई बिल्कुल है। कितनी है? ये रही भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। और cos थीटा की वैल्यू क्या है भाई? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास में। रखो भाई जरा इन वैल्यूज को। चलो जी रख देते हैं। तो भाई यहां पर प्यारे बच्चों
टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है भाई? कॉस थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास में है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पर 2x से 2x कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। तो क्या बच रहा है भाई? यहाँ पर बच रहा है ये साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है, कॉस थीटा की वैल्यू आपने पीछे कैलकुलेट कर दी थी, टेन थीटा की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर दी थी, सेक थीटा की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर दी थी। आपने सब कुछ कैलकुलेट कर डाला, जो आपको यहाँ पर प्रूफ करना था आपने वो भी प्रूफ कर दिया है। ठीक है कि नहीं? है बढ़िया। तो प्यारे बच्चों ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगला वीडियो लेक्चर हमारा जो भी आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों आपको याद करने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सभी फॉर्मूलाज, अदरवाइज आप वहां पर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? ये वार्निंग है, इसको समझ लें आप। बाय हार्ट याद करें फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे। यहां पर प्यारे बच्चों आपके लिए है बहुत सारा होमवर्क। ये रहे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन ये रहा भाई, इसको भी प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करना है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पीछे करवाया है अभी थोड़ी देर पहले। और भाई एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पास में ये रहा, इसको भी आपने सॉल्व करना है। क्लियर है? तो भाई आज के लिए हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। जल्दी ही मिलेंगे प्यारे बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।